हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता है जैसे कि हमारी प्रीवियस ईयर्स हरियाणा जीके की क्वेश्चंस की क्लास चल रही है। ठीक है, ये क्लास 2 है और पहली क्लास में और इस क्लास में हमने क्या किया है, एचएसएससी कलरक के जो एग्ज़ाम हुए थे 2016 के, ठीक है, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे हरियाणा जीके के उनको कवर करने का काम किया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और जो भी भाई बहन इस चैनल पे नया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से और 100 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले भी हमने जो क्लास की है उसमें 5 सेट लिए थे और 5 सेट ही हमने इसमें लिए हैं। और ये जो 2016 के जितने भी सेट थे एचएसएससी कल रख के वो कंप्लीट हो गए हैं इस क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक है भाई, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल साक्षरता दर जो है वो कितनी है। हरियाणा की कुल साक्षरता दर है 75.6% के लगभग। ठीक है, 75.6%। और अगर हम इसी के साथ पूरे भारत की साक्षरता दर देखें तो पूरे भारत की साक्षरता दर जो है वो है 74.4%। ठीक, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो कितनी है, ऑप्शन दो इसका राइट आंसर होगा। महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो है 65.9%। ठीक, 55.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो जॉर्ज थॉमस जो अंग्रेज था उसने 1797 में अपनी राजधानी किसको बनाया था, जाजगढ़ को बनाया था, हांसी को बनाया था, टोहाना को बनाया था या रोहतक को बनाया था। तो ऑप्शन दो जो है इसका राइट आंसर होगा, हांसी को बनाया था। ठीक है, हांसी कहाँ पड़ता है आपका, हिसार जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका जो थी आपकी उसके संपादक कौन थे, नेकीराम शर्मा थे, सर छोटूराम शर्मा थे, बलदेव शर्मा थे या श्री राम शर्मा थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर। ठीक है, श्री राम शर्मा जो है वो वो हरियाणा तिलक पत्रिका जो है साप्ताहिक उसके संपादक थे। अब श्री राम शर्मा जो है, श्री राम शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, इनका जन्म किस जिले में हुआ था, झज्जर जिले में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना आप, झज्जर जिले में हुआ था। और इन्होंने हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी और जिसकी भाषा क्या थी, उर्दू। ठीक, ये भी याद रखना कि इसकी भाषा थी उर्दू भाषा में निकाली थी। और इन्होंने इनकी दो रचनाएं और इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन सी हैं, हरियाणा का इतिहास। ठीक है, हरियाणा का इतिहास। और जो सेकंड है वो है आपकी हरियाणा के नवरत्न। ठीक, हरियाणा के नवरत्न, ये दो इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं थी। और हरियाणा तिलक इनकी क्या थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, उर्दू भाषा से थी। और किसने रचना की थी इसकी, पंडित श्री राम शर्मा ने। इनका संबंध किस जिले से था, हरियाणा के झज्जर जिले से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ककरोई विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है। तो ककरोई विद्युत परियोजना जो है, ककरोई माइक्रो विद्युत परियोजना, ककरोई कहाँ पड़ता है आपका, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सोनीपत। ठीक है, और ये किस नदी पर बनाई गई है, भिवानी नहर पर, इसराना नहर पर, गुरुग्राम नहर पर या पश्चिमी यमुना नहर पर। तो इसका राइट आंसर आंसर होगा ऑप्शन फोर, पश्चिमी यमुना नहर पर। ठीक है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। ठीक है, अंबाला आती है, सिरसा आती है, गुरुग्राम आती है या उपरोक्त सभी आती है। भाई लोकसभा की कितनी सीटें हैं टोटल, हरियाणा में 10 सीटें हैं। ठीक है, जिनमें से दो सीटें जो आपकी हैं, दो सीटें वो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं, अंबाला और सिरसा। अंबाला और आपका सिरसा जो सीट है वो क्या है, आरक्षित वर्ग की सीट है। बाकी जो 8 बच गई वो सामान्य वर्ग की सीट है। तो अंबाला आरक्षित वर्ग की है, सिरसा आरक्षित वर्ग की है, तो बच गई क्या, गुरुग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, गुरुग्राम। ठीक है, और विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। और आरक्षित कितनी है इसमें से, आरक्षित कितनी है,
आरक्षित हैं, आपकी 17 सीटें इसमें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से है? तो ये निदाना गांव से है, मोखरा गांव से है या चंडी गांव से है? राइट आंसर जो वो होगा मोखरा गांव से। ठीक है, रोहतक के मोखरा गांव से संबंध है किसका? साक्षी मलिक का। और इन्होंने रियो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी? ठीक है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी की नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, जयंतपाली यूनिवर्सिटी की, या सिरसा यूनिवर्सिटी की, या महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की? तो इन्होंने रखी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। ठीक है, याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। और कब रखी थी? 1955 में रखी थी। ठीक है, हरियाणा के बनने से भी पहले रखी थी इन्होंने। नेक्स्ट ना सॉरी 1957 में रखी थी, याद रखना 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित है या स्थित है? तो किस नगर में है? करनाल में है, गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है, या पानीपत में है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन 2, गुरुग्राम में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है वो आपकी की गई थी 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं, महानिदेशक वो कौन है? उनका नाम है डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, याद रखना डॉक्टर अजय माथुर वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। अगर ये पूछा जाए कि भाई कुल सदस्य संख्या कितनी है, सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसकी, तो वो आपकी रहेगी 121 सदस्य देशों की संख्या रहेगी। ठीक है, और भारत और भारत और फ्रांस ने मिलकर इसका गठन किया था। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसका गठन किया था। कहाँ किया गया था? पेरिस में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो देवी शंकर प्रभाकर, जगत जाखड़, अनूप सिंह, या सुनील दत्त? तो हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक जो हैं वो माने जाते हैं आपके जगत जाखड़। ठीक है, जगत जाखड़ हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक है। इनकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध फिल्म थी वो कौन सी थी? चंद्रावल फिल्म थी, चंद्रावल। ठीक, चंद्रावल फिल्म कब आई थी आपकी? 1984 में आई थी। और इसमें नायिका का रोल किसने किया था? नायिका, इसकी प्रमुख नायिका कौन थी? उषा शर्मा। ठीक है, ये भी याद रखना, उषा शर्मा इसकी प्रसिद्ध नायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है आपका वो पिंजौर में है, मोरनी में है, कालका में है, या जगाधरी में है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा पिंजौर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर आएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पिंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? ठीक है भाई, किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? गुरुग्राम की, हिसार की, पंचकुला की, या रेवाड़ी की? तो गुरुग्राम इसका राइट ऑप्शन आएगा। गुरुग्राम जो है उसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। कितनी है? 84.8% के लगभग है। ठीक है, साक्षरता दर गुरुग्राम की। सबसे कम किसकी है? मेवात की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में किस अभियान को शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस अभियान को शुरू किया था? पशुधन बीमा योजना, युवा जागरण, सामाजिक समरसता, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, कहाँ किया था? आपके पानीपत में। कब किया था? 22 जनवरी 2015 को। याद रखना 22 जनवरी 2015 डेट इंपॉर्टेंट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके HSSC कल के जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोहिनूर पत्र किसके द्वारा संपादित किया जाता था? तो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, चंद्रभान के द्वारा, या श्री राम शर्मा, या प्रहलाद पंडित के द्वारा? तो कोहिनूर पत्र जो है आपका वो किया जाता था बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो है इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है रेवाड़ी जिले से। ठीक है, रेवाड़ी जिले में एक गांव है, कौन सा? गुड़यानी नामक गांव है, उस उनसे वहाँ से इनका क्या है? संबंध है। ठीक है, और इन्होंने पत्रकारिता में एक अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने अनेक पत्र निकाले थे, जैसे कौन कौन से हो गए भी इनके पत्र था? हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान हो गया, भारत मित्र हो गया,
भारत मित्र, ठीक, चुनार, अखबार चुनार हो गया, ठीक है। तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध पत्र थे जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो भाई अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? अकबर के समय रेवाड़ी का शासक राव तुलाराम थे, हेमचंद्र थे, या फूल सिंह थे, या राव करण सिंह थे। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर ना, ऑप्शन दो इसका राइट आंसर आएगा, हेमचंद्र थे, ठीक है। अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ था, ठीक है, दूसरा युद्ध पानीपत का, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और बैरम खान ने हेमचंद्र को मार गिराया था, ठीक है। तो ये याद रखना, आपका ऑप्शन दो जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था? तो आपका जो सुल्तानपुर पक्षी विहार था, पहले क्या था? सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है। अब इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1986 में, 1989 में, 1990 में, या 1993 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, ठीक है। 1989 में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा के गठन के समय नहीं था? तो भाई जब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, उस समय हरियाणा में कौन कौन से जिले थे? केवल 7 जिले थे, ठीक है। कौन कौन सा जिले थे? तो वो आपके थे, अंबाला था एक तो, ठीक है, अंबाला। दूसरा कौन सा हो गया? करनाल। तीसरा कौन सा हो गया? गुरुग्राम। चौथा आपका जींद था। पांचवा आपका हिसार था। और छठा आपका महेंद्रगढ़ था, ठीक है, महेंद्रगढ़। तो ये जो थे आपके 7 जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में। तो कौन सा नहीं था? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुनानगर जो है उस समय हरियाणा का जिला नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यमुनानगर को कब बनाया गया था जिला? तो इसको बनाया गया था 1989 में, ठीक है। यमुनानगर का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो कितना है? वो है आपका 1756 किलोमीटर स्क्वायर, 1756 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, कौन था? हेम हर्षवर्धन था, हेमचंद्र थे, नाहर सिंह था, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो था वो था आपका हेमचंद्र, ठीक है, हेमू, जो अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 13 अगस्त 1556 को, 5 नवंबर 1556 को, 14 जनवरी 1761, या 5 जून 1764 को? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो किस किस के बीच लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी आपका अहमद साहब दाली और मराठों के बीच, ठीक है, और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुर्रा भैंस, ठीक है, ये आपका क्या है? मुर्रा। मुर्रा भैंस हरियाणा में सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती हैं? तो भाई जो मुर्रा भैंस है वो हरियाणा में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? हिसार में, भिवानी में, करनाल में, या जींद में? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फोर, ठीक है, जींद में पाई जाती है मुर्रा भैंस सर्वाधिक। और मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? काला सोना, काला सोना कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांझी साहब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है आपका, वो कहाँ स्थित है? अंबाला में है, करनाल में है, पानीपत में है या सिरसा में है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? मांझी साहिब गुरुद्वारा जो है आपका कहाँ आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? अंबाला में, करनाल में, पानीपत में या सिरसा में? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका अंबाला। ठीक है, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? अंबाला में। और अंबाला में और कौन कौन से गुरुद्वारे स्थित हैं? एक तो आपका शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है, शीशगंज साहिब। और दूसरा कौन सा है? लखनौर साहिब, लखनौर, ठीक है, लखनौर साहिब, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध जो है वो है किससे? वेट लिफ्टिंग से, शतरंज से, कुश्ती से या दौड़ से? तो गीता जुत्सी का संबंध आएगा आपका दौड़ से। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो एथलीट थी, 400 मीटर से 1500 मीटर की दौड़ लगाती थी। ठीक है, तो इनका संबंध किस खेल से था? दौड़ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो संदेश साप्ताहिक पत्रिका जो आपकी, उसकी शुरुआत किसने की थी? सर छोटूराम ने की थी, ठीक है, नेकीराम शर्मा ने की थी या श्री राम शर्मा ने या बालमुकुंद गुप्त ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका की शुरुआत की थी। अब नेकीराम शर्मा आए तो नेकीराम शर्मा का संबंध किस जिले से है आपका? भिवानी जिले से। ठीक है, भिवानी जिले से, भिवानी जिले के कैलंगा नामक स्थान से है, कैलंगा नामक स्थान से। ठीक, और इनकी जो ये साप्ताहिक पत्रिका थी संदेश, इसकी भाषा क्या थी? इसकी उर्दू भाषा थी। ठीक है, और साप्ताहिक पत्रिका थी, ये ध्यान रखना, उर्दू भाषा थी। तो इनका एक प्रसिद्ध नारा था क्या? कि इनका प्रसिद्ध नारा था क्या? मुझे 25,000 बीघा जमीन नहीं बल्कि पूरा हरियाणा चाहिए, न पूरा भारत चाहिए। ठीक है, मुझे संपूर्ण भारत चाहिए, ये इनका नारा था, याद रखना, संपूर्ण भारत चाहिए। और इन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें सैनिकों की भर्ती थी, उसका भी विरोध किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक स्तंभ की लिपि है, तो अशोक स्तंभ किस लिपि में लिखा गया है? संस्कृत लिपि में, गुरुमुखी में, ब्राह्मी लिपि में या खरोष्ठी लिपि में? तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे? तो देवीलाल जी बने थे, बंसीलाल बने थे, भजनलाल या ओम प्रकाश चौटाला? तो राइट आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन 1, देवीलाल जो है, चौधरी देवीलाल या ताऊ उप, वो जो थे देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से था? सिरसा जिले से, सिरसा जिले के चौटाला गांव से इनका संबंध था। ठीक है, चौटाला गांव से ये बिलोंग करते थे। और इनको किस किस नाम से जाना जाता था? इनको ज्यादा नाम थे इनके किंग मेकर, किंग मेकर, ठीक है, किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा, और और इनको जाना जाता था जननायक नाम से, जननायक। ठीक है, ये याद रखना। और 1989 में ये क्या बने थे? देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भाई जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या किस शहर में रहती है हरियाणा की? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, पंचकुला में या करनाल में? तो ऑप्शन 2 जो इसका राइट आंसर आएगा, फरीदाबाद जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, कौन सी शताब्दी में? छठी शताब्दी में, सातवीं शताब्दी में, आठवीं शताब्दी में या नौवीं शताब्दी में? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 2, सातवीं शताब्दी में। ठीक है, वही हर्षवर्धन जो है वो राजा कब बने थे? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। ठीक है, तो सातवीं शताब्दी में इन्होंने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध संस्थान मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था? तो आपका जो राष्ट्रीय दुग्ध संस्थान था इसके मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में कब हुआ था? 1955 में। ऑप्शन 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अगर स्थापना पूछी जाए, स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ठीक है, 1923 में। और करनाल स्थानांतरण होने से पहले इसका मुख्यालय जो था, हेडक्वार्टर था, वो कहाँ रहेगा? बेंगलोर में रहेगा। ठीक है, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी फसल का उत्पादन हरियाणा में सर्वाधिक होता है?
तो गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, जौ का उत्पादन होता है या फिर गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, तो गेहूं जो आपकी फसल है वो हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगर देश में गेहूं उत्पादन में हरियाणा का स्थान पूछा जाए तो हरियाणा का कौन सा स्थान है? थर्ड, तीसरा नंबर का स्थान है। ठीक है, कुल देश का 12% गेहूं उत्पादन जो है केवल हरियाणा में ही होता है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? पंजाब, ठीक है, पंजाब आ जाएगा। और तीसरे स्थान पर आपका कौन सा आ जाएगा? हरियाणा आ जाएगा। चौथे स्थान पर अगर पूछा जाए तो एमपी। ठीक, तो सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है हरियाणा में? गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो किस जिले में होता है कपास का उत्पादन? सिरसा जिले में, भिवानी जिले में, हिसार में या महेंद्रगढ़ में? तो सिरसा जिला आपका जो है राइट ऑप्शन होगा इसका। सिरसा जिला में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वही कपास का भी होता है, ठीक है। अगर गेहूं का पूछा जाए तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ होता है? सिरसा में ही होता है, ठीक है। अगर कपास का हो गया, गेहूं का हो गया, ठीक। अगर बाजरे का उत्पादन पूछा जाए कि बाजरा सर्वाधिक कहाँ होता है हरियाणा में, तो वो आपका आएगा भिवानी में, ठीक है, भिवानी में होता है। अगर सरसों पूछ ली जाती है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो आपका महेंद्रगढ़ आएगा, महेंद्रगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर बासमती चावल पूछ लिया जाता है, बासमती चावल, तो बासमती चावल हरियाणा में कहाँ होते हैं? भाई सर्वाधिक करनाल में, ठीक है, करनाल में। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके अधीन था? तो 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके अधीन था? मुगलों के, मराठों के, अंग्रेजों के या चौहानों के? तो 1756-57 के दौरान जो है हरियाणा पर किसका अधिकार था? मराठों का अधिकार था। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद मुगल शासन जो है बिल्कुल कमजोर पड़ गए थे मुगल शासक, ठीक है, और मराठों ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का संपादन किस भाषा में किया? ठीक है, तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का प्रकाशन जो किस भाषा में किया था? उर्दू भाषा में किया था। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। ये क्या थी? इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं सिवाय किसके? तो कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती? पंचकुला है, यमुनानगर है, करनाल है या पानीपत है? तो इसका राइट आंसर जो आएगा आपका आएगा क्या आएगा? पानीपत, ठीक है। पानीपत की सीमा जो है वो किससे नहीं लगती? उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब की? दिसंबर 1989 में, जनवरी 1989 में, मार्च 1989 में या अप्रैल 1988 में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? दिसंबर 1989 में आएगा। तो ऑप्शन 1 इसका क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? हवा सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश, बलदेव राज महाजन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस गलत है। अगर प्रथम महाधिवक्ता पूछा जाए आपका तो कौन हो जाएंगे? आनंद स्वरूप, ठीक है, आनंद स्वरूप आपके प्रथम महाधिवक्ता हो जाएंगे। अगर वर्तमान महाधिवक्ता पूछा जाए, वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो वो आपका आएगा ऑप्शन 3 बलदेव राज महाजन, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? आनंद स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड जो है किसमें दिया जाता है? हरियाणवी साहित्य के क्षेत्र में, सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अधिकतम कृषि उत्पादन के क्षेत्र में या शहरी विकास के योगदान में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3, ठीक है, अधिकतम कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड दिया जाता है। और जो अपना राज्य स्तर पर जो प्रथम आता है उसके लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। और जिला स्तर पर जो प्रथम आता है उस पे कितना दिया जाता है? 25,000 रुपए की राशि दी जाती है, ठीक, 25,000 रुपए की, और राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो भाई हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? 6 मंडल है, ठीक है। कौन कौन से हो गए? अंबाला हो गया आपका, करनाल हो गया, रोहतक हो गया, हिसार हो गया, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से हो गए? गुरुग्राम हो गया, ठीक, कौन कौन से हो गया आपका? गुरुग्राम हो गया, और एक और बच गया, कौन सा बच गया? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि किस में सबसे अधिक जिले हैं?
तो कौन सा जो मंडल है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर आएगा, रोहतक। ठीक है, रोहतक में कौन कौन से जिले आते हैं आपके, रोहतक में आता है आपका झज्जर, ठीक, चरखी दादरी, झज्जर, दादरी, सोनीपत, भिवानी। ठीक है, ये आपके जो जिले हैं कितने हो गए, 5। ठीक है, 5 जिले आपके रोहतक रेंज में आते हैं। अगर अंबाला में पूछा जाए कि अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो अंबाला में अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, पंचकुला हो गया, और आपका यमुनानगर। ठीक है, अगर करनाल में पूछा जाए कि करनाल मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो करनाल में करनाल आ गया, पानीपत आ गया, और एक और आ गया कौन सा, पानीपत कैथल आ गया। ठीक है, कैथल। अगर हिसार में पूछा जाए कि हिसार में कौन कौन से जिले आते हैं आपके, तो हिसार में फतेहाबाद, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, और जींद। ठीक है, जींद आएगा। अगर गुरुग्राम में पूछा जाए तो गुरुग्राम में कौन कौन से आ गए भाई, गुरुग्राम आ गया, रेवाड़ी आ गया, ठीक है, महेंद्रगढ़ आ गया। और फरीदाबाद में अगर पूछ लिया जाता है तो फरीदाबाद में कौन सा आ गया, फरीदाबाद में एक तो मेवात आ गया, एक पलवल आ गया। ठीक है, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, 3 आ गए। गुरुग्राम में कौन कौन से आ गए, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। ठीक है, तो ये आपके 6 मंडल थे जिनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प बताइए। ठीक है, भाई आपको ना कुछ पहले सबसे कम क्षेत्रफल का और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा क्षेत्रफल के विकल्प बताना कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। ठीक है, तो पहला है आपका सिरसा, हिसार, झज्जर, जींद। तो पहले हम इनके क्षेत्रफल देख लेते हैं कि भाई इनका क्षेत्रफल कितना कितना होता है। तो आपके जो झज्जर है, झज्जर का क्षेत्रफल कितना है, 1834 वर्ग किलोमीटर। ठीक, वर्ग किलोमीटर। फिर आपका आता है जींद, तो जींद का क्षेत्रफल कितना आएगा, 2702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर आपका आता है हिसार, तो हिसार का क्षेत्रफल जो है वो कौन सा कितना आएगा, 3983, 3984 वर्ग किलोमीटर। ठीक, फिर बच गया आपका सिरसा। सिरसा जो है आपका वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का, इसका क्षेत्रफल कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो अब हम इनको सोल्व कर सकते हैं। भाई सबसे छोटा कौन सा है आपका, हो गया जींद ना, सॉरी, झज्जर हो गया, फिर जींद हो गया, फिर हिसार, फिर सिरसा। तो झज्जर, जींद, हिसार, सिरसा, ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1556 में। ठीक है, किस किस के बीच लड़ी गई थी, अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, अकबर का जो सेनापति था वो कौन था, बैरम खान था, और इसमें हेमू को हरा दिया गया था और अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए किसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य ही अंतिम हिंदू सम्राट थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। तो कब किया था अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार, जनवरी 1919, मई 1920, अप्रैल 1919 या अप्रैल 1921। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, अप्रैल 1919 में गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 1919 में एक कानून पारित किया था अंग्रेजों ने, कौन सा, रोलेट एक्ट कानून पारित किया था। ठीक है, रोलेट एक्ट, जिसके विरोध में पूरे देश में क्या हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, हड़तालें चल रही थी। ठीक है, और हरियाणा में जो इस आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व करता थे वो कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद जी थे, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, श्रद्धानंद जी थे, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही आग्रह किया था गांधी जी को आने के लिए कि वो हरियाणा में आए और आंदोलन को दिशा दे। ठीक है, तो उसी के तहत गांधी जी यहाँ पलवल आए थे, कब, अप्रैल 1919 को। तो जब वो आए थे, स्टेशन पे उतरे थे, तभी उनको अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, और बम्बई जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया था, उनको वहीं से ही लौटा दिया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था गिरफ्तार, 13 अप्रैल 1900 ना सॉरी अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो ये याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है बिलासपुर में, आदि बद्री मेला, कपाल मोचन मेला, ठीक है, मेला काली माई का, या पंचमुखी मेला। तो आपका ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर आएगा, कपाल मोचन मेला। ठीक है, तो भाई कपाल मोचन
मंदिर भी आपका कहाँ स्थित है, बिलासपुर में, बिलासपुर यमुनानगर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ये कपाल मोचन मेला कब मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के कैथल जिले में डोंगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है, ठीक है। डोंगरा गेट कहाँ स्थित है, हरियाणा के कैथल में, और इसके समीप कौन सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, रागधार गुरुद्वारा, गुरुद्वारा छठी पातशाही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। गुरुद्वारा नीम साहिब जो है आपका कैथल में आएगा और कैथल के डोगरा गेट के समीप आएगा, ठीक, डोगरा गेट के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्याग्रही प्रहलाद किस कवि की रचना है, ठीक है भाई। सत्याग्रही प्रहलाद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, किस कवि की रचना है, दीदार सिंह की, भाई संतोष सिंह की, बग्गा सिंह की, या तुलसीदास शर्मा दिनेश की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है। सत्याग्रही प्रहलाद तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक स्थापित किया है, कहाँ किया है, हिसार में किया है, भिवानी में किया है, पंचकुला में, या गुरुग्राम में। तो इसका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर आएगा। हरियाणा ने अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ स्थापित किया है देश का, और ये देश का ही पहला खाद्य बैंक है, कहाँ, गुरुग्राम में, ठीक है। कब स्थापित किया गया था, और जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री अवार्ड का संबंध है, भाई मुख्यमंत्री अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, हरियाणवी भाषा में साहित्य रचना के क्षेत्र में, खेलकूद में, उद्योग श्रम में, या कृषि उत्पादन में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, मुख्यमंत्री अवार्ड का संबंध उद्योग श्रम से है, ठीक है। उद्योग श्रम से, औद्योगिक श्रम के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल फरमाना का उत्खनन कार्य कब शुरू किया गया। तो भाई हड़प्पा सभ्यता से संबंधित फरमाना जो है आपका, फरमाना किस जिले में पड़ता है आपका, रोहतक जिले में, ठीक है। रोहतक के महम में पड़ता है फरमाना। और इसका उत्खनन कार्य कब स्टार्ट किया गया था, 2006 में, 7 में, 8 में, या 9 में। तो इसका राइट आंसर आएगा 2007 में, ठीक है। फरमाना का उत्खनन कार्य 2007 में शुरू किया गया था। और फरमाना कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, रोहतक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत आता है। तो कोल जो स्थल है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, कुरुक्षेत्र के, पंचकुला के, कैथल के, या करनाल के। तो ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कैथल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषोत्तम बाग हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र में, जींद में, फरीदाबाद में, फतेहाबाद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कुरुक्षेत्र, ठीक है। पुरुषोत्तम बाग जो है आपके कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक स्थल मिताथल, ठीक है, ये मिताथल है, पुरातात्विक स्थल मिताथल हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है, भिवानी के, हिसार के, पानीपत के, या सिरसा के। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर आएगा, मिताथल जो है वो भिवानी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। हिसार के अंतर्गत कौन सा आता है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। तो भारत में पाए जाने वाला हड़प्पा सभ्यता का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है। तो जो पनघट से संबंधित गीत गाए जाते थे हरियाणा में, उनमें किस रस की प्रधानता है, शांत रस की, श्रृंगार रस की, करुणा रस की, या वीर रस की। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर आएगा, शांत रस जो है उसकी प्रधानता होती है पनघट के गीतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं, वाल्मीकि मंदिर, नारायण मंदिर, ज्योतिषर मंदिर, या बिड़ला मंदिर। तो राइट आंसर होगा आपका बिड़ला मंदिर, ठीक है। बिड़ला मंदिर जो है उसकी सभी दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे गए हैं। और बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जुगल किशोर ने, ठीक है, जुगल किशोर, ये याद रखना। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, ठीक है, जो HSSC की परीक्षा हुई थी क्लर्क की, उसमें आए हुए थे 2016 की परीक्षा में, ठीक है। तो इसमें जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।